सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिनाथमने सालोकानां त्रिलोकानां निर्विद्यादर्पिणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिरीयाणं नमो ध्यायाणं नमो लोई शक्तिशाहूणं पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 देवर देव भाष्य पूज्य भगवान की जय हो। आचार्य भगवान समंत भद्रे स्वामी की जय हो। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय हो। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। बोलो प्रभुजी विशुद्ध सागर जी महाराज की, बोलो मुनि संघ की जय हो। आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी रत्न किरण ऋषाचार्य में समझा रहे हैं कि हे जीव, जो धर्म है वह संसार में सारभूत वस्तु है और जो अधर्म है वह संसार में निस्सार वस्तु है। तू इस मनुष्य भाव में आया है किस लिए? और तूने मनुष्य कुल पाया है और यदि सारभूत वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाया तो तेरा सारा जीवन बेकार है। और धर्म और अधर्म ही मेरे साथ जाएगा, इसके अलावा संसार में कुछ भी मेरे साथ जाने वाला नहीं है। ये पक्की बात है। तुम स्वीकार करे तब भी पक्का है और नहीं करे तब भी पक्का है। इसलिए बोला जाता है, प्रवीण भाई पार्सलिया आया भी था खाली हाथ और जाएगा भी खाली हाथ। ये नोटों की दृष्टि से बोला जा रहा है, बाहरी वस्तु को लक्ष्य रख करके बोला जा रहा है, क्योंकि यह जीव जो है बाहरी वस्तु के ओर आकर्षित हो रहा है। सुदीप भाई तलाठी, इस जीव को बाहरी वस्तु दिखती है और जो देखता है उसकी ओर आकर्षित होता है। और तुझे बोला जा रहा है और तू समझ भी रहा है कि हे जीव, एक भी बाहरी वस्तु में लेकर के जाऊंगा नहीं, लेकिन सारा जीवन मैंने उस बाहरी वस्तु की ओर आकर्षित होकर के लगा दिया। सारा जीवन मेरा बेकार हो गया और देख करके भी देख नहीं रहा है। वो भजन में बोलते हैं, जान कर भी अनजाना बन रहा है। राजमल सेठ क्या कर रहा है? जान करके भी अनजाना बन रहा है। हे जीव, नहीं पता हो और फिर अनजाना बने तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन सामने मेरे वस्तु है और फिर भी नहीं देखे तो इससे बड़ा मूर्ख संसार में किसको बोलेंगे? प्रवीण भाई पिताजी चले गए, कहाँ? महाराज इस गति को छोड़ करके दूसरी गति में चले गए और इस गति में उन्होंने जीवन भर क्या किया था? कुछ जोड़ा था कि नहीं? कुछ जोड़ा था कि नहीं? तो सब ले गए? नहीं ले गए तो तुम तो ले जाओगे। हे जीव, मनसुखलाल जी, इससे बड़ा संबोधन संसार में क्या होगा?
इससे बड़ा संबोधन संसार में कहीं मिलेगा क्या? मेरे घर के पिताजी, मेरे घर में बैठा हुआ सदस्य, वह जब जाता है तो मेरे लिए संबोधन दे करके जाता है कि हे जीव, मैं सारे जीवन भर किया और एक भी कण लेकर के नहीं जा रहा हूँ, समझ जा। फिर भी मैं क्या करता हूँ? नहीं समझता। क्यों है? अज्ञान नहीं है, मूढ़ता है। अज्ञान नहीं है, मिथ्यात्व है। हे जीव, अज्ञानी का तो फिर भी कल्याण हो जाता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि का कल्याण नहीं होता है। जिसको अज्ञान है, नहीं है पता, उसका तो फिर भी कल्याण हो जाए। मानवल भाई, जिस बेचारे की आंखें फूट गई और वह गड्ढा में गिर जाए तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन जिसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं और हाथ में लालटेन है, टॉर्च है, और फिर भी वो गड्ढे में डला मिले तो प्रमाद के अलावा कोई भी कारण नहीं है। क्या कारण है बताओ? मानमल भाई, मनसुख लाल जी मुंगानिया सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे और गिर पड़े। चलो कोई बात नहीं, डोकरा हो गए, बूढ़े हो गए। बुढ़ापे में होता है, पैर फिसल जाता है। बुढ़ापे में शरीर काम नहीं करता है तो बुढ़ापे में बेचारा फिसल गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 10 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा और भरी जवानी में जवान था और अंकेश पंडित जी सीढ़ियों से फिसल जाए तो क्या बोलोगे? बेचारा प्रमादी है, देख के नहीं चल रहा था, प्रमाद के वशीभूत होकर के कहीं देख रहा था और कहीं चल रहा था, इसलिए बेचारा गिर पड़ा। तो ऐसे है जीव, समझ बात को। यदि त्रियंच पर्याय से और नरक में जाए तो फिर भी समझ में आता है। क्यों? क्योंकि बेचारे को कोई संबोधन करने वाला नहीं मिला होगा और उसकी पर्याय प्रमाद के वशीभूत सारी पर्याय निकल गई। लेकिन मनुष्य, सुरेंद्र वगैरिया, कोई मनुष्य और घाटोल में जन्म लेकर के, महाराज, हे जीव, कोई मनुष्य घाटोल में जन्म लेकर के और ऐसा धार्मिक वातावरण मिले और ऐसे भगवान का इतना विशाल जिनालय मिले और मुनिराज की देशना रोज मिले और ऐसा धर्म का वातावरण मिले और फिर भी इस वातावरण से छूट करके बेचारा नरक में चला जाए तो समझना इससे बड़ा अप्रमादी, अधार्मिक कोई भी संसार में नहीं होगा। नीलेश भाई, जिसके घर में खाने को नहीं है और भूख से मर जाए, खाने को नहीं था, नहीं, मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि घर में खाने को नहीं था। और जिसके घर में नीलेश झूठावत सब डिब्बा भरे पड़े हों और बेचारा भूख से मर जाए, बुंदेलखंड में बोलते हैं कि हाथ पांव के कायरे और मुंह में मूछे जाए कि हाथ मूछ बेचारी का करे कि हाथ ही ने फेर हो जाए। समझ रहे? क्या बोला हमने? हाथ पांव के कायरे, यानी हाथ पांव के कायरे मतलब हाथ पांव से प्रमादी और मुंह में मूछे बेचारी बड़ी बड़ी हो गई और हाथ ऐसे उसके बड़े बड़े हाथ हैं और मूछे मुंह में जा रही। अब कौन हाथ फेरे? प्रमादी है बेचारा।
और प्रमाद के वशीभूत क्या सोच रहा है, कौन हाथ फेरे उसको, बेचारे को हाथ मुंह मूंछों पर हाथ फेरने में आलस आ रहा है, प्रमाद आ रहा है और मुंह में मूंछें जा रही हैं, लेकिन हाथ नहीं फेर पा रहा है। इससे बड़ा प्रमादी कौन होगा। घर में मेरे खाने को रखा है नीले झूठावत, डिब्बा भरे के भरे पड़े हैं और फिर भी बेचारा क्या कर रहा है, भूख से तड़प तड़प के मर गया, अब कौन रोटी बनाए। जी माताएं तो आजकल की ऐसे ही हो गई बेचारी। अजीत भाई आजकल वो ऑनलाइन का सिस्टम चल गया, अब बेचारा 1 तारीख को देवता तो चला गया घूमने और देवी बेचारी घर में बैठी, तो अब अकेली कौन बनाए रोटी, तो फोन टंटनाओ, हेलो क्या लिया, तो पिज्जा बर्गर लिया। हे जीव समझ बात को, इतना प्रमादी क्यों हो रहा है। और इतने प्रमाद के अलावा मनसुख लाल जी समझ बात, इस नरक, इस मनुष्य पर्याय से जो भी नरक में जाते हैं उनके लिए मात्र प्रमाद ही कारण है और कोई कारण नहीं है। सब सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं जुटी पड़ी हैं। हे जीव सारी व्यवस्थाएं हैं, हमारे आचार्यों ने हमारे लिए कंगाल नहीं बनाया। उन भगवान महावीर की देशना में ऐसा कोई विषय ही नहीं है जो नहीं लिखा गया हो, जो नहीं बोला गया हो। और हमारे जो पूर्वज थे, नरेश भाई तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? नहीं है अभी, मानव जी पिताजी नहीं है, चले गए। हे जीव वे पिताजी तेरे सारे जीवन भर जोड़ जोड़ करके 1-1 रुपया बेचारे ने, आज के समय में तो कुछ भी नहीं, लाखों रुपया आज चांदी खरीदो कल बेच दो 1 लाख बच गए, लेकिन पूर्व समय जो था बेचारे डोकरे 1-1 रुपया जोड़ा, एक नया पैसा, एक पैसा जोड़ करके और अपने बच्चों के लिए रख गए। क्यों? हमारा बेटा कंगाल ना रहे, हमारा बेटा सुख से रहे, हमारे बेटे को कहीं कोई समस्या ना आ जाए, कहीं मांगने ना जाना पड़े। इसलिए तुम्हारे पूर्वजों ने नरेश भाई सीतावत 1-1 रुपया जोड़ जोड़ करके तेरे लिए संपत्ति जोड़ करके और डोकरा बिना खाए चला गया, लेकिन तेरे लिए रख करके चला गया। और फिर भी नरेश सीतावत इतना प्रमादी कि बेचारा रखा हुआ नहीं खा पा रहा है, तो तुझसे बड़ा भागा कौन होगा। तो ऐसे है मनसुख लाल जी, हमारे आचार्य इतने दयालु थे। कितने दयालु थे। आज तो अजित भाई मशीनें हो गई, बड़े बड़े प्रिंटर हो गए, सब हो गए। उन कुंद स्वामी ने 84 पहाड़ लिखे, तो कहाँ लिखे, तो जंगल में बैठ करके लिखे, जहाँ कोई कलम नहीं थी, कोई पेन नहीं था, कोई कॉपी नहीं थी, कोई कागज नहीं था, तो कैसे लिखे। तो एक कांटा उठाया और कांटा उठा करके सूखे पत्ते उठाए और पत्तों में छेद कर करके उन्हें आगम की गाथाएं लिखी। कितनी मेहनत। लिख सकते तुम नीलेश झूठावत, लिखो। महाराज क्यों लिखी, क्यों लिखी? उनको अपना नाम करना था। हे जीव उनको हमारे ऊपर करुणा थी, उनको हमारे ऊपर दया आ रही थी कि ये पंचम काल का कलुकिया जीव भटक नहीं जाए, और भटक जाएगा इसलिए उन्होंने अपने अमूल्य जीवन में से, अपने ध्यान के जीवन में से और समय निकाल करके और हमारे लिए 84 पहाड़ लिखे, सारी कलाएं लिखी और सब कुछ आज हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन बेचारा प्रमादी जीव बना, इसके पास समय ही नहीं है, अब कौन पढ़े।
कौन पढ़े, कौन जाए मंदिर और कौन खोल करके देखे? तो हे जीव, वह तेरी दशा उसी के जैसी है जिसके घर में डिब्बा भरे पड़े हैं और बेचारा भूख से मर गया। तो तेरे पास सारे आगम के डिब्बे भरे पड़े हैं और तू क्या कर रहा है? प्रमादी बना मुकेश झूठावत। महाराज समय ही नहीं है। क्यों नहीं है समय? क्यों नहीं है समय राजू भाई? महाराज किसने ले लिया तेरा समय? प्रमाद ने। महाराज प्रमाद है। अब 18 घंटे तो सोने के लिए चाहिए। इन माताओं से पूछो, बेचारी 8 बजे उठती हैं, 12 बजे फिर सो जाती हैं, फिर 4 बजे फिर उठती हैं, फिर 8 बजे फिर सो जाती हैं। जीव ऐसे ही है। अब वो बेचारी माताएं बोलती महाराज समय नहीं मिलता। हे माता हो, हे माता हो, तुम्हारा समय जाता कहाँ है? महाराज समय नहीं मिलता। हे जीव, उन पूर्व की माताओं से पूछो जो रोज 5-5 किलो आटा भी पीसती थी, लकड़ियां भी बीनने जाती थी और चूल्हा जला करके रोटी बनाती थी और पानी भरने के लिए घर का पानी भी कुएं से खींच करके लाती थी, गाय भैंस भी लगाती थी, दूध घी निकालती थी और उनको जमाती थी। तो उनके पास इतना समय रहता था। अब तुम क्या करती हो? तालाब पानी, कपड़े धोने का भी कुएं से भरने जाना है, गाय भैंसों को भी चराना है, उनका दूध भी निकालना है, उनका गोबर भी फेंकना है और जो आटा है वह भी अपने हाथ से पीसना है। तो उन माताओं का समय तो 25-30 घंटे का होता होगा। जब वो माताएं पुराने जमाने में थी तो प्रवीण भाई वो दिन 30 घंटे का होता था। कितने घंटे का होता है? तो अब इन माताओं का समय किसने ले लिया? ना तो आटा पीसना है, ना गाय भैंसों का दूध। आज तो समय ऐसा है सारा का सारा तुम्हें रेडीमेड मिल रहा है, सब बना बनाया। आटा भी बटन चटकाओ, दूध वाला घर पे बटन चिटकाता है, सब बटन का जमाना हो गया। हे जीव, कहाँ गया समय? अरविंद भाई, आज तुम अपनी देवी से जाके पूछना घर में, नहीं, देवी से जाके पूछना कि हे देवी, तू कितने घंटे स्वाध्याय करती है? कितने घंटे करती है? हे जीव, बदामी लाल जी लालावत, उस समय को देख। वह महिलाएं इतना सारा काम करने के बाद भी शाम के समय मंदिर में स्वाध्याय के लिए, वाचना के लिए बैठी मिलती थी। उनके पास सारा समय होता था। लेकिन आज की माता तो बेचारी क्या 4 रोटी बना दी और सोफा पे बैठी। क्या है बताओ? 4 रोटी बनाने के अलावा, और उस समय तो अजित भाई लालावत मनुष्य भी खेती करते थे तो 25 रोटी खाते थे। आज का आदमी तो 2 और 3 कितनी खाता है? 25 रोटी खाने लग जाती है माता रोटी भी। पहले के पुरुष ऐसे ही होते थे। हे जीव, जब दिन भर हल चलाते थे, खेती करते थे तो 25 रोटियां भी खाते थे। लेकिन आज तो 2 रोटी खाते हैं। और माताओं के पास समय क्या है? तो 2 रोटी बना और शांति से दिन भर बैठे और फिर भी स्वाध्याय करती हो। हमारा समय ही नहीं है। कहाँ गया समय? हे जीव, हे जीव, थोड़ा समय श्रृंगार में लग गया, थोड़ा समय मोबाइल में लग गया और जो बचा था वो नींद में लग गया। ऐसे एक वो गाना है ना, बाकी जो बचे थे काले चोर ले गए। हे जीव, कहाँ गया समय? कहाँ गया समय?
ये तेरा सारा समय कौन ले गया? तो तेरा सारा समय चोरों ने ले लिया। ये प्रमाद रूपी चोर आया था। तूने अपना शरीर सजाने के लिए 4 घंटे बेचारी वह माता आईने के सामने 4 घंटे बैठी रहे, तो उसके पास समय है, सजाती रहे, लेकिन स्वाध्याय के लिए बेचारे के पास समय नहीं है। और इन डोकरों से पूछ लो, बेचारा डोकरा वहां जमाने की बातें करता रहे तो खूब समय है। सत्य है कि नहीं? ऐसे ही देखो, हम तो स्पष्ट जानते हैं, हमारे कमरे में कोई आके बैठ जाए तो दिन भर बैठा रहे, और स्वाध्याय पुस्तक खोल के बैठ जाओ, कहाँ जा रहा है महाराज, थोड़ा सा काम है। हे जीव, अभी जब बातें कर रहे थे तब काम नहीं था। मनसुख लाल जी, बातें कर रहे थे तब काम नहीं था, और जैसे ही पुस्तक खोली तो काम आ गया। हे जीव, क्या कर रहा है? कहाँ है तेरा चित्त, कहाँ है? तो यहाँ तेरा प्रमाद ने तेरा सारा जीवन खा लिया और खा रहा है, लेकिन फिर भी जीव को अपने 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 समय के ऊपर कोई भी दया नहीं आ रही, अपने ऊपर दया नहीं आ रही। हे रिंकेश भाई, समझ, संसार में मेरा सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो वह प्रमाद है। सरकार ने छुट्टियां दी, काहे के लिए? 10 दिन की छुट्टियां मिली, सरकार ने तुझे छुट्टियां दी, किस लिए? हे जीव, अपने आप को समझ, तू 24 घंटे घानी में पिलने के जैसे। अब बेचारे देखो, ये मास्टरों की तो देखो दुर्गति ही होने वाली है। क्यों? देखो, हम तो सत्य बोलते हैं, बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, मास्टरों की सदगति नहीं होने वाली। अजित भाई क्यों? हे जीव, सरकार 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 भी देखो, तुझे जानती है कि ये शरीर जो है ये भी मशीन है, और इस मशीन को कितनी चलानी है, कितना आराम देना है। तो सरकार ने भी तुझसे काम लिया 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे का, उसके पास तुझे आराम दिया, लेकिन बेचारा फिर भी जाके दुकान पे बैठ रहा है। इस शरीर को आराम दे ही नहीं रहा है, और इतना बेचारे ने 24 घंटे के लिए इतने काम, सरकार लाखों रुपया दे रही, 8वां वेतनमान शुरू कर रहे, 2-2 लाख रुपया हो जाए, और उसके बाद भी बेचारा शांति से बैठ के धर्म ध्यान 2 घंटे नहीं करे, तो क्या ऐसे जीव की दुर्गति नहीं होगी? नहीं मुकेश भाई, तुम बुरा नहीं मानना, तुम्हारे लिए नहीं बोल रहे, हम तो सब मास्टरों के लिए बोल रहे हैं। तुम्हारा अकेला थोड़ी, सरकार तुझे लाखों रुपया दे रहे, 2-2 लाख रुपया अभी बढ़ जाएंगे, 2 लाख हो जाएंगे, और मुकेश झूठावर तो दोनों जने मास्टर, अकेले हो क्या? दोनों ही मास्टर, दोनों को कितने 3 लाख आ रहे हैं। नहीं, हम मंगा नहीं रहे, तुम तो रखे रहो, हम नहीं मंगा रहे, हम तो बता रहे कि हे जीव, समझ बात को, तुझे अच्छा द्रव्य, अच्छा क्षेत्र मिला, अच्छा काल मिला, देव शास्त्र गुरु की संगति मिली, और अच्छा जीवन मिला, शरीर भी अच्छा मिला, मन भी अच्छा मिला, बुद्धि भी अच्छी मिली, और धन भी अच्छा मिला। अब इसके बाद भी तू धर्म में नहीं लग पाए तो कब लगेगा? महाराज देखो, यदि कोई कमी हो, कोई समस्या हो, कोई विपत्ति हो, तो उसके बाद मैं महाराज नहीं कर पा रहा हूँ, तो अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्यों? तो अपने प्रमाद के कारण। सरकार ने मुझसे 5 घंटे काम लिया था, 6 घंटे लिया था, उसके बाद सरकार ने मुझे छोड़ दिया था कि जा, तू भी तो मनुष्य है, और मनुष्य पर्याय में आया है, तो तुझे भी तो अपना कल्याण करना है, इसके बाद जा तू थोड़ा धर्म ध्यान कर। जी सत्य है, राजमल सेठ किया सत्य है।
सरकार तुझे पैसा दे रही, छुट्टी के दिन की भी दे रही, 2 महीने की छुट्टियां देती है, फिर भी पैसा देती है। और 60 साल के बाद अब डोकरा हो गया, सरकार ने भगा दिया, जाओ क्या करो तो धर्म ध्यान करो। लेकिन फिर भी डोकरा धर्म ध्यान नहीं करेगा, क्या करेगा? तो दुकान खोल के बैठेगा। मनसुख लाल जी, कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है? और जबकि इसको भी पता है कि 1 रुपया भी 1 रुपया भी लेकर के जाएंगे नहीं, और सारा यहीं छोड़ जाएंगे। लेकिन जो मैंने पाप किया है सारे जीवन भर, वह मेरे साथ में जाएगा ही जाएगा। और फिर भी सारे जीवन भर पाप के काम करे। महाराज, घर चलाना पड़ता है, हे जीव, घर तो चलाना पड़ता है, लेकिन घर चला, संसार क्यों चला रहा है? इस संसार की जो वृद्धि हो रही सुदीप तलाटी, मेरा पंच परावर्तन बढ़ता जा रहा है, संसार बढ़ता जा रहा है, तो जी भगवान वहां बैठे बैठे बढ़ाते रहे हमारा संसार। भगवान को कोई काम नहीं है तो भगवान वहां बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? तो हमारा संसार बढ़ा रहे। सत्य कि नहीं अरविंद भाई उकाबर? हे जीव, जब इसको संसार घटाने का समय मिलता है, यह मनुष्य जो पर्याय तुझे मिली थी, यह संसार वृद्धि कम करने के लिए मिली थी। और यह क्या कर रहा है? तो प्रमाद के वशीभूत होकर के बेचारे को खबर ही नहीं है। काहे के लिए आए थे? बुंदेलखंड में बोलते हैं, चले थे हरि भजन को और खोटन लगे कपास। काय को आए थे? काय को आए थे मनुष्य भव में? हे जीव, ये मनुष्य पर्याय तूने क्यों ली थी? तो भगवान का भजन करने के लिए ली थी, भगवान का कीर्तन करने के लिए ली थी, और भगवान बनने के लिए ली थी। और यहाँ आकर के तू शैतान बन गया, और शैतान बनने की राह पर चल बढ़ा। तू भटक गया है, देख ले अपनी सही राह मोड़ दे। हे जीव, समय तो देखो। सुमती लाल जी, हे जीव, हाथी निकल गया, पूंछ बची है। लेकिन पूंछ भी अटक जाए तो हाथी नहीं निकल पाए। क्या? हाथी निकल गया, हाथी निकल गया, पूंछ बची है मनसुख लाल जी। और यदि पूंछ फंस जाए तो सारा हाथी ही फंस गया है। इस सारा साल निकल गया, लास्ट दिन बचा है। हे डोकरो, सारा जीवन निकल गया, लास्ट बचा है। लास्ट को भी संभाल ले तो भी काम हो जाए। हे जीव, हे जीव, संसार में देखो 2 की ही लीला है, एक प्रारंभ की और एक लास्ट की। यदि 2 को संभाल लिया तो सारा जीवन मेरा संभल जाए। लेकिन हे जीव, कहाँ संभाल पाता है रिंकेश भाई? बीच में सारे दंगे, इतने दंगे करता है, इतने दंगे करता है। वो बोलते ना, आया था नंगा जाएगा नंगा, लेकिन करेगा बीच में दंगा तो नरक में गलेंगे डंडा। बताओ प्रवीण भाई, अब तुम्हारे पिताजी तो अभी लेटेस्ट ही गए, तुमने नए नए कपड़े पहना के भेजा था उनको, सोना चांदी सब पहना दिया था, नहीं पहनाया, उतार लिया। ये जीव मनसुख लाल जी, जब तुम जन्मे थे तुम्हारे यहाँ भी एक नया बच्चा जन्मा ना? किनकी है? किनकी है? राजू भाई के है। छोटा किसका है? राजू भाई। राजू भाई, तुम्हारे यहाँ छोटा सा पोता हुआ है। वो तो जब हुआ था तुमने देखा था? नहीं, आधा घंटे बाद तो देखा होगा ना? देखा था। तो जब वो जन्मा था तो अच्छी बढ़िया सोने मोने की चेन पहन के आया होगा।
सोने की चेन नहीं पहन के आया था, क्या पहन के आया था? महाराज नंगा आया था, कुछ भी नहीं था। बीच में बेचारे ने दंगे किए, जी नए कपड़े, जी सोने की चेन, जी चांदी की चेन, जी हमारा घर, जी हमारा घर। तो बेचारा जाएगा तब भी नहीं ले जाएगा, लेकिन बीच के दंगों के कारण बेचारा नरक में डंडे जरूर खाएगा। इसलिए हे डोकरो, हे डोकरो। महाराज डोकरों के तो पीछे पड़ गए। हे जीव, पीछे तो पड़ना पड़े। क्यों? क्योंकि अपने ही तो डोकरा है, कोई पराए डोकरा थोड़ी, अपने ही तो डोकरा है। हे डोकरो, समझ जा बात। अब समय लास्ट का बचा है और लास्ट के समय को संभाल ले। और लास्ट ही प्रारंभ है, लास्ट ही प्रारंभ होता है। क्योंकि कोई भी वस्तु हमारे यहाँ नाश नहीं होती, जो नाश है वही उत्पाद है। जो नाश है बौद्धों के यहाँ, अजित भाई देखो समय हो गया, बौद्धों के यहाँ नाश होता है, लेकिन जैनों के यहाँ कभी भी नाश नहीं होता है, मात्र पर्यायांतर ही है। पर्याय की अपेक्षा से देखा जाए तो ऐसा बोला जाता है। क्या प्रवीण भाई, एक घड़े में डंडा मारा, क्या हुआ? फूट गया, नाश हो गया। कौन? घड़ा। मुकेश भाई, जिस क्षण घड़ा नाश हुआ है उसी क्षण कपाल की उत्पत्ति हुई है। ठीकरा बोलते हैं। ठीकरे की उत्पत्ति, घड़े का नाश। जिस क्षण घड़ा नाश हुआ है उसी क्षण ठीकरा उत्पन्न हुआ है। घड़ा पूर्णतः नाश नहीं हुआ है। इसको बोलते हैं प्रसज्जा भाव। बौद्धों के यहाँ तुच्छा भाव, हमारे यहाँ तुच्छा भाव को नहीं माना गया है। कोई भी वस्तु का तुच्छा भाव नहीं होता है। हे जीव, पर्याय अलग बदलती है, लेकिन हम अभाव क्यों देखते हैं? हम तो सद्भाव देखें। मनसुखलाल जी, जो अभाव देखेगा उसके हृदय में दीनता आएगी। जो हमेशा सद्भाव देखेगा वह हमेशा खुश रहेगा, वह हमेशा प्रसन्न रहेगा। हे जीव, हे डोकरो, मेरी ये पर्याय जाने वाली है, मेरी ये पर्याय जाने वाली है, लेकिन अगली पर्याय भी तो आने वाली है। मेरी तो अगली पर्याय आने वाली है। अब करना क्या है? तो जो जाने वाला है उस जाने वाले को संभाल ले, तो जो नया आएगा वो संभला हुआ आएगा। वो एक बहुत पुरानी फिल्म का गाना है, राजेश खन्ना का, आने वाला पल जाने वाला है। आता है मुकेश भाई, बोलो। आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें मैं जिंदगी बिता दूं। हे जीव, आने वाला साल भी चला जाएगा, जो आया था वो भी आज जा रहा है, लेकिन जाने का मुझे गम नहीं है, सामने नया खड़ा है। और जो चला गया संसार का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? जो जाने वाले के लिए रोता है, और जो होशियार होता है वो आने वाले की खुशी मनाता है। हे जीव, जो चला गया वह तो लौट करके आएगा कभी भी नहीं, लेकिन जो आया है उसकी खुशी मना, उसको संभाल ले। लक्ष्मीलाल जी मुंगाड़िया, क्या तुम याद करो लक्ष्मीलाल जी, तुम भी आज से 25 साल पहले इस गलियों में दौड़ लगाते थे। आज से 50 साल पहले लक्ष्मीलाल जी तुम भी 10-10 फीट से कूद जाते थे।
साइकिल लेकर के 10-10, 20-20 किलोमीटर चलते थे। लक्ष्मी लाल जी याद करो, होता था कि नहीं? अब करके दिखाओ। अब अजित भाई को 1 करोड़ रुपया दे दो और बोलो कि हमारी वो अवस्था वापस ला दो, आएगी क्या? हे जीव, जो निकल गया है वो तो अब आने वाला नहीं है। कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, चाहे बाल काले बाल कर ले, चाहे मुंह काला कर ले। बोला श्रीपाल भाई, जो तेरे बचपन के दिन निकल गए, अब चाहे बाल काले कर, चाहे मुंह काला कर, वह बचपन के दिन तो आने वाले नहीं है। और ये जा रहे हैं, और यह भी ढलान की ओर है। लक्ष्मी लाल जी, यह भी जाने की ओर है। यह अवस्था भी चली जाएगी, और एक अवस्था ऐसी आएगी कि मैं शांति से बैठ भी नहीं पाऊंगा। लेकिन हे जीव, खुशी मना, यह जा रही है, लेकिन अंगली जो है मेरी अच्छी आएगी। इसको जैसे शांति से तू जिएगा, वैसी अंगली पर्याय वैसी आएगी। सारे जीवन भर क्या किया, कैसा किया, वो तो चला गया। लेकिन अब मेरा लास्ट का जो बचा हुआ है, उसको मुझे क्या करना है? संभालना है। और इसको संभाल लेगा, इसको संभाल लेगा, तो जैसा जे होगा वैसे ही वो आएगा। वो बेचारे मूर्ख हैं, बेचारे दुख आया और फांसी लगा ली। तो हे जीव, क्या समझता है कि अब मैं खुशी हो गया? तेरी दुख की ही पर्याय आएगी। यह पर्याय तेरा बुढ़ापा जैसा बीतेगा, वैसी ही अगली पर्याय आएगी। इसलिए अपने बुढ़ापे को संभालने की आवश्यकता है। इसलिए हे डोकरो, छोड़ दे मोह संसार का। महाराज कैसे छोड़ दे? महाराज कैसे छोड़ते? मनसुख लाल जी देखो, अब तुम्हें जो है वास्तव में देखो, लास्ट के समय ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब तुम भी 60-65 के तो हो गए, कितने के हो गए? 66 के हो गए। अब तुम्हारा भी समय तो देखो ढलान की ओर है, और जो ढलान की ओर समय है, इसको मुझे प्रति समय सजग रखना पड़ेगा। वह मरण गंडिका में क्या बोल रहे, उस छपक को बार बार समझा रहे हैं। वह छपक जो है जितना सजग रहेगा, उसकी अगली पर्याय उतनी ही अच्छी होगी। और छपक यदि सो गया तो अगली पर्याय उसकी सो जाएगी। इसलिए लास्ट के समय में क्या करना अजित भाई? सजग रहना है। इसलिए आज लास्ट है साल किसका? आज लास्ट साल है किसका? 2025। आज 2025 का लास्ट समय है। आज 2025 का मरण हो जाएगा। आज 25 का मरण दिन है। किसका? राजमल सेठ आज 25 मर रहा है। देखिए आप उसको एक बार। आज 25 के यहाँ बैठ आओ और वह मरण कर रहा है। तो हे जीव, उस 25 के यहाँ भी बैठ करके आ जा। आज वह मर रहा है। मरते के पास बैठने जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मरता आदमी कभी भी झूठ नहीं बोलता। वाल्मीकि रामायण के अनुसार, अब देखो 10 मिनट और घबराना नहीं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार है जीव, वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब राम ने रावण को बाण मार दिया और रावण जो था सैया पर पड़ा था और बड़ा करा रहा था, तो राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, उस राम के पास जा और उससे कुछ शिक्षा ला। लक्ष्मण उग्र हो गए, हे भ्राता, हमारा शत्रु क्या हमें शिक्षा दे?
हमें तो आप शिक्षा दोगे। राम बोले, हे लक्ष्मण मत क्रोधी हो, मरता कभी भी झूठ नहीं बोलता है, और वह अब मरणासन है और महापंडित है, महाज्ञानी है, उसके पास जा और कुछ शिक्षा लेकर के आ। और लक्ष्मण गए तो उसके सिर के ऊपर खड़े हो गए। रावण ने कुछ भी नहीं बोला, लौट के आ गए। अरे वो तो घमंडी है, कुछ नहीं बोल रहा है। तुम कहाँ खड़े थे? सिर के ऊपर। हे जीव, शिक्षा लेनी है, चरणों में जा। चरणों में गए। फिर रावण ने लक्ष्मण को शिक्षा दी, हित की। तो मरता हुआ कभी भी झूठ नहीं बोलता, भले शत्रु हो। इसलिए पुलिस भी क्या करते हैं, यदि मरते के बयान ले लिए, ऐसा होता है लोक में, कोई आदमी मर रहा है तो मरते समय पुलिस पहुंच जाती है और उसके बयान लिख लेती है। अब कोई भी हमें क्या नहीं चाहिए, सबूत नहीं चाहिए, मरते का बयान वह पक्का है। तो आज 25 मर रहा है, ले ले उसके बयान। हे जीव, हे जीव, ले ले उसके बयान। सुनील कोठारी आज 25 मरने वाला है, आज उसके बयान ले ले, उसके पास चला जा। इसलिए अजित भाई लालावत ने शाम को कार्यक्रम रखा है उसके मरण का। किसके मरण का? 25 के मरण का शाम को 7 बजे से कार्यक्रम है। हे जीव, वह 25 आज मर जाएगा और मरेगा, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ शिक्षा देकर के जाएगा। क्योंकि 25 मरेगा तो 26 आएगा भी। अब 25 अपने सारे साल भर का कथा तुझे सुना जाएगा, मैंने क्या किया, कैसे किया। तो हे जीव, तुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, उससे अनुभव की शिक्षा ले। 25 में मैंने क्या किया, कैसे किया, कैसा जीवन बीता, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो 25 जो है तुझे शिक्षा देगा, और 26 में जीने की शिक्षा जो मिलेगी वह 25 से मिलेगी। और 25 कल आने वाला है। तो अंकेश पंडित जी समझ बात को, हमारे यहाँ दिन की शुरुआत जो होती है वो रात में 12 बजे नहीं होती। ज्योतिष के अनुसार और मुहूर्त के अनुसार दिन कब बदलता है, तो सूर्य उदय के साथ दिन बदलता है। वो सरकार के अनुसार 12 बजे घड़ी के अनुसार। लेकिन दिन नई साल की शुरुआत कब होगी, तो जैसे ही सूर्य उदय होगा और नई साल की शुरुआत होगी। और 25 जो है मर जाएगा और 26 हमें शिक्षा दे जाएगा। तो 25 हमें शिक्षा दे रहा है कि हे जीव, 25 में तूने जो अधर्म किया है वो नहीं करना है, और प्रारंभ 26 का मेरा हो तो भगवान के श्री चरणों में मेरा हो, भगवान का अभिषेक पूजा पाठ करते हुए हो। वह देव जब उत्पन्न होता है तो उत्पन्न होते ही क्या करता है, भगवान का अभिषेक करने के लिए चैत्यालय में चला जाता है। इसलिए कल भी हमने बोला था, महेश सेठ मेरे 2026 का जन्म ऐसा हो कि मैं क्या करूं, आज शाम को यहाँ से जाऊंगा और मौन ले लूँगा, और मौन लेकर के वह मौन कल भगवान के जिनालय में आके ही खोलूंगा पहला। और क्या खोलूंगा, तो ओम ह्रीम श्रीम नमः। 2026 का सबसे पहला शब्द मेरे मुंह से निकलेगा तो कौन सा, ओम ह्रीम श्रीम नमः। जी 4 बीजाक्षर से मैं 2026 का मौन भगवान के सामने खोलूंगा। मेरा साल जो है मंगलमय हो, और ऐसी कामना करूंगा कि हे भगवान, मेरा आगे आने वाला साल 25 जैसे बीता है उससे और अच्छा धर्ममय बीते, सारे
साल भर में क्या करता रहूं, धर्म करता रहूं, तो कल मेरे 26 का मंगलाचरण है, और मंगलाचरण अच्छा होता है तो काम। इसलिए कल का मंगलाचरण हमें करना है, भगवान की पूजन अभिषेक करके। और हे डोकरो, तुम्हारे घर में जितने आदमी हैं, सोता बच्चा भी है तो उसको भी लेकर के आना है। हे बच्चे, चलो मंदिर में हम क्या करेंगे, तो भगवान का अभिषेक करेंगे। 1008 कलशों से करना है, तो 1008 आदमी आ जाएं। और है, ऐसा नहीं कि नहीं है, 8 वर्ष से जितने बड़े बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, सब यदि मिलेंगे तो 2008 भी हो जाए, और उनको ठारी नहीं होंगे क्या, हो सकते हैं। और सब मिल करके 2026 में हम क्या करेंगे, उस साल का मंगलाचरण करेंगे। तो भगवान की पूजन आराधना अभिषेक रिद्धि मंत्रों से करके और अपना दिन क्या करेंगे, अपना पूरा साल मंगलमय करेंगे। ये मंगलाचरण है। यदि मंगलाचरण अच्छा होता है तो काम अच्छा होता है। और हमें क्या करना है, अपनी साल को मंगलमय बनाना है। तो मंगलमय बनाने के लिए मंगलाचरण करना है, और मंगलाचरण के लिए सारे मंगलभूत हों। सबसे बड़े मंगलभूत जो है कौन है, तो अरहंत भगवान बैठे हैं, वह मंगलभूत है। दिगंबर रत्नात्रयधारी मुनिराज बैठ जाएं और मंगलभूत है, शास्त्र बैठ जाएं और मंगलभूत है, उसके अलावा रिद्धि मंत्र बैठ जाएं तो महामंगलभूत है। रिद्धियों की महिमा बहुत समय हो गया है। इन रिद्धियों की महिमा जो है महाचूक है। एक एक रिद्धि अपने में बलवान है। ऐसी 64 रिद्धियां हैं जिनकी कल हम पूजा करेंगे और भगवान की शांति धारा रिद्धि के साथ करेंगे। तो ऐसा कल हम 2026 का मंगलाचरण करेंगे। अब जो आदमी ऐसा छोड़ करके और बेचारा होटल में चला जाए तो उससे पक्का मानना उसको नरक जाने से कोई भी बचाने वाला नहीं है। इसलिए कोई भी होटल में नहीं जाना है। लाड़ी जाए तो चली जाए। सतीश भाई, तुम अपनी देवी से बोल देना, यदि तुझे होटल में जाना हो तो चली जाए, लेकिन कल मैं तो होटल में जाने वाला नहीं हूँ। मैं तो कहाँ जाऊँगा, तो भगवान के जिनालय में जाऊँगा, भगवान की पूजा करूँगा। और एक भी आदमी कल सोता ना रहे, ऐसा काम करना। आज पास में अंकेश पंडित जी, जब कल तुम घर से निकलो तो कल एक काम करना, सुबह 5 बजे घर के बाहर खड़े होकर के थाली बजाना। काहे के लिए? आज अभिषेक करने जाना है तो सब लोग बराबर फटाफट उठ जाए। तो कल देखो, मोदी ने भी बजवाई थी, हम भी बजवाए थे। कल क्या करना है, सुबह उठ करके सबको अपने घर के बाहर, अब बाजी माजी तो कहाँ से लाओगे, तो थाली सबके घर में है, तो सबको अपने घर के बाहर थाली बजानी है। काहे के लिए? यदि कोई भूल जाए तो भूल के रह ना जाए, और कोई सो रहा हो तो उसकी नींद खुल जाए। तो घर वालों की तो नींद खुलाई देना, पड़ोसी की भी नींद थाली बजा करके, और सबको मुके झूठावत जितने घर में आदमी है सबको लेकर के आना है कि आज जो है नए साल का मंगलाचरण यदि मंगलमय होगा तो मेरी सारी साल जो है मंगलमय होगी। इसलिए नीले झूठावत सारे मोहल्ले को लेकर के आना, अकेले नहीं आना। और जितने लोगों को लेकर के आओगे उनके पुण्य का अंश भी तुम्हें मिलेगा। इसलिए मंगलमय साल हो, ऐसी कल हम कामना करेंगे। और 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक करेंगे। बोल दिया ना कि सबको एक एक कलश पकड़ना है, और सबके पास एक एक कलश हो। और कोई यदि 2 से भी करना चाहे, कम बैठे तो व्यवस्था बात की है, लेकिन भावना ऐसी है कि 1008 आदमी हो जाए और सबके हाथ में एक एक कलश हो, और भगवान के ऊपर सब लोग कलश डालें। बोले शांतिनाथ भगवान की।